अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा। भारतीय सेना ने आज देश के सामने ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, यानी पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, लेकिन रोज ये कहा जाता है कि ये हम तो पाकिस्तान की परवाह नहीं करते। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। पाकिस्तान का बुरा हाल कर देगा, भारत बता रहा है। भारत का बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान को सुधरना होगा, पाकिस्तान को ऐसा मारेंगे कि याद रखेगा। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की, पाकिस्तान को अगर भूगोल में रहना है तो अपने कायदे में रहना होगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उस पर रोक लगानी होगी। पाकिस्तान देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। जितनी वो एस्केलेशन कर रहा है, जितनी उसकी ट्रुप मूवमेंट हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर, जितना वो इजराइल से और इक्विपमेंट ले रहे हैं, ड्रोन्स ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, S-400, S-500 भी लेना चाह रहे हैं। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। पहलगाम अटैक जो कि अप्रैल में नजर आया, उसके बाद भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करना जो कि 7 मई को लॉन्च किया गया था, और उसके बाद फिर कह लें कि 9 की रात को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और अब फिर भारत की जानिब से एक बहुत बड़ी जो वार्निंग है वो पाकिस्तान को दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि आप जो गुजरात जहां पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, सर क्रीक से दूर रहिए है और जो आप वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं काइंडली वो ना करिए, नहीं तो जो ऑपरेशन 2.0 है वो लॉन्च हो सकता है दोबारा। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी जनरल बोलते नहीं है, बड़ा कम बोलते हैं, तो स्पीक वेरी रेयर, बड़ी रेयर। ये अभी जनरल साहब जो है ना, ये वो ड्रोन्स के ऊपर कोई ब्रीफिंग ले रहे हैं, ड्रोन के चलाने ने की करना है, तो पाकिस्तान के साथ क्या हमने करना है क्या नहीं करना, समझ रहे हैं बात। तो ऐसे थोड़ी भैया होगा ये। भारत के आर्मी चीफ ने जवानों से कहा है कि आप तैयार रहिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। आर्मी चीफ ने यह बयान पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर दिया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा था, अब की बार ऐसा संयम नहीं रखा जाएगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके बाद पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। चीज सबसे सिग्निफिकेंट है वो ये है कि मतलब ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, छड़ांगे नहीं, इनको मार देंगे हमने इनका ये कर देना है, हम इनके साथ वो कर देंगे। यार जब टाइम आएगा कर लेना आपके पास। क्यों पाकिस्तान के वो हर वक्त एक ही धुन में लगे रहते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम इनको। दोस्तों, हालात अब बेहद गंभीर हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है, अगर अब भी आतंकवाद बंद नहीं हुआ तो अगला कदम और भी बड़ा होगा। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक या किसी भी सीमा पर नजर डाली तो भारत ऐसा जवाब देगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे, यानी अब सीमाओं पर कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद आर्मी चीफ और एयर चीफ ने भी 2 टूक कह दिया है कि अब संयम का वक्त खत्म हो चुका है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा और इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और निर्णायक होगा। पिछले ऑपरेशन ने ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, अब फिर से अगर पाकिस्तान गलती करता है तो नक्शा तक बदल सकता है। दोस्तों, ये चेतावनी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है। भारत अपनी सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा या भारत को फिर से ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद। बताइए, जिस वक्त पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी वक्त भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर ये बयान दिया है। कहा है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का समय जल्दी आ सकता है। अच्छा स्टैंड है,
बहुत जबरदस्त स्टैंड है और भारत को यही स्टैंड लेने चाहिए और भारत को ऐसे स्टैंड लेने चाहिए और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी गुड। और मेरा ये मानना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की बात हो गई तो अगर किसी के दिमाग में ये भी था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है ऑफ है, नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और 2.0 ऑपरेशन सिंदूर भी चालू होगा, इसका किसी के दिमाग में डाउट ना रहे। तो भारत इज गेटिंग ऑल रेडी और पाकिस्तान को तोड़ने का मौका आ गया है। सल इंडियन एयरफोर्स वीडियोस जारी कर रही है। वो इंडियन एयरफोर्स है, वो वीडियो जारी कर रही है कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चले, हम तो देख रहे हैं, हमारी एयरफोर्स भी देख रहे हैं। मतलब आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सारा टाइम जंग में लगाते रहें या आप ये कहें हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। अब देखिए ना, मुझे ये बताओ, जिस तरह अभी हमारे ये जन साहब बात कर रहे हैं, ये कब पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कहता है कि तुम तैयार रहो और मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें? और मतलब बहुत पहले कहीं कहा होगा, वो भी एक मेरे ख्याल है किसी गैदरिंग के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कोई बात की थी। अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं था ना, अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 12 विमान मार गिराए थे। इनमें से करीब 10 फाइटर जेट्स थे, जिनमें मेड इन अमेरिका F-16 और मेड इन चाइना JF-17 लड़ाकू विमान शामिल थे। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज हैं। आप बस गिनती करते रहिए कि भारत ने पाकिस्तान की कैसे तोड़ाई की है। एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने पहली बार बताया कि हमने जमीन पर पाकिस्तान के 4 रडार, 2 कमांड सेंटर, 2 रनवे, 3 हैंगर्स और इन हैंगर्स में खड़े 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान के एक C-130 विमान को भी उड़ा दिया गया, जबकि हवा में 300 किलोमीटर दूर हमने पाकिस्तान का एक निगरानी एवॉक्स विमान उड़ाया। इसके अलावा हवा में 5 फाइटर जेट्स भी उड़ाए गए, इनमें भी F-16 और JF-17 शामिल थे। यानी जमीन और हवा को मिला ले तो भारत ने पाकिस्तान के 9 से 10 फाइटर जेट्स उड़ा दिए, जबकि एक C-130 और एक निगरानी विमान एवॉक्स उड़ाया गया। और अब जाके अगर आप ये कह दें कि जनाब हमने तो छोड़ना नहीं इनको, तो ये नहीं करना वो नहीं करना, मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह